नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब मोदी सरकार में मंत्री, कृषि और ग्रामीण विकास विभाग महकमों के मंत्री शिवराज सिंह चौहान छपास के शौकीन रहे हैं। जी हाँ, मैं इस बात को कहने में इसलिए गुरेज नहीं करता कि वे मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहने के दौरान जो उनका एक प्रयास होता था, वैसे तो मुख्यमंत्री को प्रत्येक राज्य में भरपूर मीडिया में स्पेस मिलता है और अब तो इसलिए भी मिलता है कि मीडिया अब गोदी मीडिया हो गया, वो मीडिया नहीं है और सिर्फ गुडी-गुडी दिखाना उसका एक दायित्व सा हो गया है। एवज में उसे क्या कुछ मिलता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अब जो शिवराज सिंह चौहान है, मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद भले ही ये प्रसन्नता होगी कि उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, बड़ा पद है, गंभीर किस्म का दायित्व है और बेशक बेशक हो भी, जितना मध्य प्रदेश सरकार का बजट है, उससे थोड़ा-सा कम आस-पास ये कृषि विभाग जो है, देश का कृषि महकमा, केंद्र का कृषि महकमा, इसका अपना बजट वही जो मध्य प्रदेश सरकार का बजट होता है, उसके आस-पास है और अगर सभी विभागों को जोड़ दो जो मिले हुए हैं, तो फिर शायद जो मध्य प्रदेश सरकार का बजट है, उससे ऊपर बजट निकल जाएगा। वो एक अच्छा एक सोच हो सकता है जो खुश होने के लिए, लेकिन ये भी एक सच है, कड़वा सच है, मोदी सरकार में मोदी जी के रहते हुए दूसरे मंत्रियों को तवज्जो नहीं मिला करती। भले ही उनका महकमा हो, बड़े-बड़े उनके पास बजट हों, जो कुछ होता है, फ़ोटो तो मोदी जी का छपता है और ऐसे में जितने भी जो मंत्री पद पा लेने के बाद ये ज़रूर संतोष होगा कि हमारे पास मंत्री पद है, लेकिन अंदरूनी सच्चाई तो वो खुद जानते हैं, उन्हें सारा कुछ पता है कि उनके पास कितने अधिकार हैं और थोड़ा भी दाएँ-बाएँ हुए, तो फिर खैर नहीं बचती है। वो जो मोदी जी और मोदी जी के जो खास सहयोगी हैं, मंत्री हैं उनके काबीना में अमित शाह साहब, क्लास ले लिया करते हैं और चाहे वो जेपी नड्डा हो या कोई हो, किसी की कुछ बहुत चलती नहीं है। बहरहाल वो तो एक बात थी। मैं लौटता हूँ शिवराज सिंह चौहान पे। शिवराज सिंह चौहान बीते 2 दिनों से जमकर मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। क्यों बने हैं? आपको पता है कि उन्होंने भोपाल से दिल्ली तक एयर इंडिया के एक फ्लाइट में सफ़र किया और बकौल मामा वो सीट टूटी हुई थी और उनका एक जो एक्स आया था, उस एक्स ने भी बड़ी धूम मचाई। मामा ने उस एक्स में अपनी आप बीती बताई थी और बड़ी-बड़ी जो बातें की थी, मैं एक्स को एक बार पढ़ देता हूँ, हमने ये खबर दी थी। खबर को बहुत प्रमुखता के साथ में हमने अपने दर्शकों तक पहुँचाया था। मामा ने जो गत दिवस 22 फरवरी को भोपाल से दिल्ली तक की यात्रा की थी, एयर इंडिया के फ्लाइट क्रमांक A1436 में। और उनके साथ जो उनका अपना जो एक्स आया था, जिसके कारण वो सुर्खियों में आए, उसमें उन्होंने कहा था, बताया था एक्स पढ़ता हूँ मैं, कि आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था। पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। ये बता रहे हैं, ये 22 फरवरी का एक्स है, 22 फरवरी को उन्होंने सुबह-सुबह ये किया था। पूर्वाह्न में ये किया था और फिर उसमें आगे लिखा था मामा ने कि मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक A1436 में टिकट करवाया था। मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा। सीट टूटी और अंदर धसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। मामा आगे लिखते हैं, जब मैंने विमानन कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी, तो आवंटित क्यों की? उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। मामा के जो एक्स में ये लिखा है कि उन्हें कौन बता रहा है? बता रहे हैं एयर इंडिया के कर्मचारी, जो विमान में सवार हैं। फिर मामा और आगे लिख रहे हैं, सहयात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊँ, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूँ? मामा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूँगा। आगे और लिखते हैं वो, मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। आगे मामा लिखते हैं, मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद
उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? मामा सवाल उठा रहे हैं। फिर आगे लिख रहे हैं, क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट ना हो, इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा या यात्रियों की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा? मामा का ये एक्स आया, सबने खबर बनाई, हमने भी दी और बेशक बेशक हमें लगा कि मामा तो फंस गए। मामा मुश्किल में है। मामा को भोपाल से दिल्ली तक का जो सवा घंटे का सफर है, उसमें नानी याद आ गई। और एयर इंडिया का चाहे विमान हो या फिर और भी कंपनियों का, ऐसी शिकायतें आती रहती, तो लगा कि ये केंद्र सरकार में बैठे एक मंत्री के साथ जब हो रहा है, तो बाकी आम यात्रियों में क्या बात होती है? और वैसे तो आम यात्री भोगता है और वो लिखता भी है, एक्स भी करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बार हम लोग भी संज्ञान में नहीं ले पाते, क्योंकि रोज़ आते हैं, इतने आते हैं ऐसे एक्स कि कब तक, जब तक बहुत अनूठा एक्स ना हो, बहुत अलहदा कोई बात ना हो, तब तक उसको आप लोगों तक पहुँचाना, खबर बनाना इसलिए भी मुश्किल होता है कि आप सोचेंगे हम एक्स से खबर बना दिया करते हैं, लेकिन मामला का मामा का था, केंद्रीय मंत्री, मोदी सरकार के मंत्री शिवराज जी का था, तो निश्चित तौर पर खबर बनी, ना केवल हमने बनाई बल्कि सबने बनाई और बनने के बाद उसपे बवाल भी हुआ। एयर इंडिया ने माफ़ी माँग ली और साथ में ये भी कहा कि हम इसकी जाँच बैठाते हैं, दिखवाएँगे और ठीक था, उसका दायित्व यही था। लेकिन जो इसके पीछे की सच्चाई निकली, वो इतनी ऐसी सच्चाई है, जो कहीं न कहीं विस्मित करती है, कि एक केंद्रीय मंत्री भी ऐसा कर सकते हैं। अनेक बार हम लोग कई बार ये खुद यही जो सरकार में बैठे लोग हैं, मशीनरी में बैठे लोग हैं, मशीनरी के लोग हैं, ये लोग आरोप लगाते हैं कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर शिकायत की गई है या फिर पब्लिसिटी स्टंट बताया जाता है, विपक्ष जब बात करता है या ऐसी कोई शिकायत होती है, ये कहा जाता है कि बदनाम करने की साजिश है। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, जिसमें चौंकाने वाली जानकारियाँ सामने आ रही हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नाक कटाने वाली खबर रही है, केंद्र की सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, कि उनके मंत्री को जो कष्ट झेलना पड़ा, शिवराज सिंह चौहान को, शिवराज मामा को, और उसके बाद जो भद्द तो पिटना भी थी कि केंद्र की सरकार क्या करी, और इसके बाद और भी भद्द ये पिटी कि रेलवे में क्या हो रहा है? कैसे किराए की वसूली हो रही है? कैसे रिज़र्वेशन के बाद भी महाकुंभ जाना हो या और कहीं जाना हो, यदि आप प्रयागराज साइड या उस तरफ जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं, कैसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? कैसी मुश्किलात हो रही हैं? ना रिज़र्वेशन चल रहा है, ना कुछ चल रहा है। भेड़-बकरियों की तरह भर-भर के लोग जा रहे हैं, मर भी रहे हैं लोग। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मर गए थे लोग। उधर महाकुंभ में जो भगदड़ मची, वहाँ मरे लोग। लेकिन कान पर जूं नहीं रेंगती। लेकिन ये मामला जब केंद्रीय मंत्री का, तो एयर इंडिया ने बिना देर किए, बिना पता किए माफ़ी माँग ली शिवराज सिंह चौहान से और कहा हम जाँच बैठा रहे हैं, जाँच बैठा दी है। जाँच चल रही है, लेकिन जो मीडिया के लोग हैं और जो सच्चे और अच्छे लोग हैं, सोर्सेज़ से जब पता किया जाता है, तो सच्चाई की जब दूसरी निकलती है, तो वास्तव में इतनी आश्चर्य होता है, विस्मय होता है कि क्या-क्या, क्या कुछ कर जाते हो और फिर यही निकलता है कि या तो आप इतने उच्च पद पर बैठे हैं, इतने महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं, फिर भी आपको गंभीरता नहीं है आप में। आपको या तो जो टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसकी मालूमात नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ या तो पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये सब कर रहे हैं या फिर अपनी ही सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रच रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी कहती है, हम नहीं कह रहे हैं। बार-बार निकलता है। अभी हम देख रहे हैं कि जो अ, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये आशंका जताई है, अभी वो चल रही है जाँच, वो जो 30 लोग मारे गए, उन्होंने 30 लोगों के मरने की बात कही है कि वो एक ही जो भगदड़ मची थी, प्रयागराज में जो मौनी अमावस्या 29 जनवरी के दिन हुआ था, तो उन्होंने बता दिया 30 मरे थे, 29 की शिनाख्त हो गई थी और शव सौंप दिए गए। एक जो शव था उसकी शिनाख्त नहीं, तो उसे पूरे सम्मान से उसके अंतिम संस्कार सरकार द्वारा करा दिया गया। लेकिन नाम क्या थे वो नहीं बताए 30 नाम। और सच्चाई तो दूसरी बताई जा रही है कि कितने लोग मरे, क्या मरे। ख़ैर वो अब महाकुंभ की बात नहीं करूँगा, मैं लौटता हूँ शिवराज सिंह चौहान पे। शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो सच्चाई सामने आई, उसमें बड़ा हैरतअंगेज बात ये है कि कुछ 2 रिपोर्ट्स छपी हैं। एक हिंदू ने छापी है, इस पूरे मामले को लेकर, वो बड़ी सनसनीखेज, और साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर लगाई। टाइम्स ऑफ इंडिया जो अपने सोर्सेज़ के हवाले से कह रहा है, एयर इंडिया सूत्रों के हवाले से कह रहा है, वो साफ बतला रहा है, जतला रहा है, दिखला रही है बात कि एयर इंडिया ने शिवराज सिंह चौहान की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी हैं उनके आरोपों की। अब वो सीधे तो कुछ बोल नहीं सकता, उसकी मजबूरी है, वो टाटा
इन दिनों संचालित कर रहा है और मामा ने सवाल टाटा से ही किया था कि हमें उम्मीद थी कि टाटा ने जब ये ले लिया है तो कुछ तो सुधार होगा और कहीं उन्होंने ये भी प्रश्न लगाया था कि जब इस एयर इंडिया को मोदी सरकार रन कर रही थी तब वो ठीक नहीं था। ये भी कहीं ध्वनित तो है ही उसमें कि मोदी सरकार के हाथों से जाने के बाद जब टाटा के हाथों में गया था तो उम्मीद थी कि ये टाटा बहुत अच्छा कर देगा। अब दिलचस्प बात ये है, जो बताया गया है, जो खबर छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत छोटी-सी खबर छपी है। एयर इंडिया के हवाले से, सोर्सेज़ के हवाले से एयर इंडिया के सोर्सेज़ बता रहे हैं कि सीट ना तो टूटी हुई थी, ना उसमें और कोई खामी थी, कोई कहीं कठिनाई नहीं थी। एक जो नई तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी उसके तहत सीटों को पतला किया जा रहा है और सीटों को पतला इसलिए किया जा रहा है कि जो जहाज का जो वज़न है, हवाई जहाज का जो वेट है, वो कम हो और वो वेट कम होगा तो उड़ान थोड़ा ज़्यादा बेहतर भी होगी और साथ में फ्यूल जो है, ईंधन है, उसकी बचत होगी और अभी तो कॉम्पिटिशन का दौर है, तो जो कुछ नई-नई तकनीकें आती हैं, उसको हर एक अपना रहा है, तो यही कुछ एयर इंडिया ने अपना रखा और उसमें ये भी बताया उस रिपोर्ट्स में टाइम्स ऑफ इंडिया की, कि 60% सीटें जो नई जो टेक्नोलॉजी है, इसी के अनुसार हो चुकी हैं और बाकी को भी किया जा रहा है और साथ में ये भी कहा कि जो मैकेनिज़्म है उसका, जो आगे-पीछे होता है जो रिक्लाइन जो बात है वो हो रही है बाकायदा ये बताया गया और इससे बढ़कर जो एक खुलासा हुआ है, वो तो हिंदू ने कर दिया है। हिंदू ने जो बताया है, तो आँखें खोल के रख देने वाला है और कहीं न कहीं ऐसे जो सच है जो, उसपे तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान की लापरवाही उजागर होती है। वो जो उनका कथित छपास का रोग है। जब वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो वो पूरे समय छाए रहते थे और अब मोदी के जो वटवृक्ष हैं, मोदी जी रूपी उसके सामने तो कोई दूसरा पौधा पनप नहीं सकता। उसे तो कहीं मीडिया में और ऐसे जगह मिल नहीं सकती। प्रयास आप लाख करते रहिए। तो ये जो हिंदू बता रहा है, हिंदू ने ये बताया कि ये जो जिस हवाई जहाज में उड़ान भरी थी शिवराज सिंह चौहान ने, उस हवाई जहाज को अप्रैल 2023 में खरीदा गया है। वो एयर इंडिया के बेड़े में अप्रैल 2023 में शामिल हुआ है। एकदम नया झक्कास फ्लाइट है वो। आप कल्पना कीजिए कि 22 महीने पुराना हवाई जहाज जो आया है, उसमें सीटें भी धँस गई, सीटें भी टूट गई, सीटें भी खराब हो गई। अजब है, गजब है। मध्य प्रदेश को कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, मध्य प्रदेश 24 तारीख की सुबह। ये 24 तारीख की ही जब मैं वीडियो बना रहा था, उसके कुछ देर पहले जो समाचार पत्र आया, टाइम्स ऑफ इंडिया और जो दूसरा अखबार हिंदू, उसमें जब रिपोर्ट देखी तो लगा कि ये तो वास्तव में क्या कुछ है, ये सच्चाई है ये। हिंदू ने छापा है कि ये जो हवाई जहाज है ये तो खरीदा ही अप्रैल 2023 में गया है, मतलब अभी 22 महीने हुए हैं इसे खरीदे हुए, 2 महीने तो अभी बचे हैं, अभी तो फरवरी चल रहा है। तो कल्पना कीजिए, क्या कहेंगे इसको आप? आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी कीजिएगा। मैंने तो कहा कि या तो ये छपास का रोग था या फिर ये अपनी सरकार को बदनाम करने का कहीं कोई कुचक्र था या फिर एयर इंडिया को बदनाम करने या कहीं न कहीं जो दूसरे स्टेट से आने वाले एक मंत्री हैं, जो टीडीपी से आते हैं। इसके पहले जब बीता टेन्योर था मोदी O2 तब मोदी O2 तो था, उस समय नागरिक उड्डयन महकमा था ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास और बड़े वो दावे और बातें कर रहे थे। अब ये जो नायडू के दल के सांसद हैं टीडीपी के, उनके पास है, मिस्टर नायडू के पास। तो क्या कुछ है, ये तो जाँच पूरी होगी और क्या जाँच पूरी होगी? ये तो सच्चाई है कि नया जहाज है, तो गड़बड़ी होना संभव ही नहीं है और ठीक है, कर रहे हैं जाँच लेकिन एयर इंडिया के सूत्रों ने तो धज्जियाँ उड़ा दी मामा की। क्या कुछ आपकी टिप्पणी होगी? इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगे हमारी खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाएँगे तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी, मदद होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।